नमस्कार, मैं प्रिया अरविंद आप सभी का MM न्यूज़ में स्वागत करती हूं। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के बुलेटिन की ओर। कल शिवपाल सिंह यादव का टिकट दोबारा यहाँ धर्मेंद्र यादव का काट के करा गया, क्या कहना है आपका? टिकट कटने के बाद ही हमने कह दिया डर अच्छा है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मेहनत का परिणाम है। शीर्ष नेतृत्व जो हर दिन किसी न किसी कार्यक्रम के माध्यम से हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ज़मीनी स्तर पर लगाए रहती है, वो उसी का परिणाम है कि वो डर कर स्वयं चले गए यहाँ से। आप अपनी जीत कितनी सुनिश्चित समझती हैं शिवपाल जी के आने पे? अपनी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की 101% जीत सुनिश्चित है। आप बता रहे कल आपने प्रेस नोट जारी करा था जिसमें कहा था अभी तो भतीजे को भगाया, अब चाचा की बारी है, क्या कहना, क्या थी वो? हमने कहा तो कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। शीर्ष नेतृत्व के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए जो कार्यकर्ताओं ने धरातल पर कार्य किया, उसका परिणाम है कि पूर्व सांसद स्वयं चले गए और अब 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आदरणीय शिवपाल जी को भी भेजने का कार्य करेंगे। मैडम, आपके पिताजी ने समाजवादी छोड़ दी, शेरवानी साहब ने छोड़ दी, समाजवादी का क्या हश्र होने वाला है? ये ज़्यादा नहीं, बस आप 2 महीने इंतजार करिए, परिणाम आपके सामने होगा। 115वीं जयंती के अवसर पर शोषित वंचित जागरण महारैली का कार्यक्रम रखा है लोगों ने। क्या महारैली भी है और इसके माध्यम से संदेश भी देना चाह रहे हैं? कहाँ कहाँ दावेदारी है? दावेदारी घोसी है, सलेमपुर है, गाजीपुर है, लालगंज है, देवरिया है, जौनपुर है, तमाम सीटें हैं। 80 सीट में कोई सीट मिलेगी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को लेकर उत्तर प्रदेश में गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर बहुत खींचतान चल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, वो मिल के लड़ा, चाहे खींचतान करके अलग लड़ा, कोई लड़ाई का मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीट माननीय योगी जी या माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन जो लड़ रहा है हम लोगों से, एनडीए से, वो असफल है। कहीं जीतने की स्थिति में विरोधी पार्टियों के पास कोई ताकत नहीं है। ताकत देने के लिए हमने बहुत पहले 6 महीना पहले बता दिया था कि विरोधियों ने खाना है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। कुछ लोग सट के करेंगे, कुछ लोग हट के करेंगे। आपने देखा, सटने वाले सट गए और हटने वाले छटपटा रहे हैं। जल्दी हट करके वो भी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे। घोसी की सीट प्रथम वरीयता है आपकी? अब मिलेगी तो लड़ेंगे। डिमांड क्या है? अगर कितनी सीटें मान रहे हैं आप? मांग तो 3 रहे हैं, यूपी में और 2 बिहार में। कौन कौन सी सीट यूपी में? यूपी में घोसी, सलेमपुर और गाजीपुर जी प्राथमिकता है। गाजीपुर से कौन लड़ेगा? अब सीट मिल जाए तब बताएंगे कौन लड़ेगा। चर्चा की वजह से लड़ने वाले हैं। लोकतंत्र में जिसका नाम वोटर लिस्ट में वो लड़ने का अधिकारी है। घोसी से अब घोसी मिलेगी तो देखा जाएगा। राजभर के लड़ने की चर्चा हो रही है घोसी से। अब मिलेगा तो पार्टी के नेता हैं तो क्यों नहीं लड़ेंगे? मंत्रिमंडल विस्तार में देरी के कारण हाँ, विरोधी पार्टियों को सरकार में शामिल करने की कवायद है। आपने कहा कि अधिसूचना लागू नहीं होने देंगे जब तक हम मंत्री नहीं बनेंगे। भाई, जब तक विस्तार नहीं होगा तब तक सूचना जारी नहीं होगी। अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को टिकट प्रत्याशी घोषित कर दिया है, क्या कहेंगे? कोई मतलब नहीं है, उनके जितने प्रत्याशी घोषित है सब हारने वाले हैं। महाराजा सुहेलदेव को आप भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल मैं कर रहा हूँ। क्या वजह रही कि जो राष्ट्र की रक्षा किया, जो देश को गुलाम होने से बचाया, ऐसे वीर योद्धा राजभर महाराजा सुहेलदेव जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। शिवपाल यादव को टिकट मिला, कितना उनको रसातल में पहुंचाने के लिए भेजे हैं। कभी जीवन में कभी बदायूं वो गए नहीं हैं। कभी हो सकता है किसी शादी विवाह में किसी के चले गए हों और वो खुद अंदर अंदर कोस रहे हैं कि क्या हमारे साथ कर दिया, खेल हो रहा है। घोसी उपचुनाव में बाहरी स्थानीय का मामला आया था, ऐसे में अरे भैया मेरे, आपको पता होना चाहिए कि रसड़ा में हम लोग निवास करते हैं, जो घोसी लोकसभा का एक विधानसभा है और वहाँ से हम लोग मतदाता हैं। हम लोग घोसी लोकसभा के मतदाता हैं, ओम प्रकाश राजभर। हम लोग यहाँ नाम चढ़वा लिए हैं और हम रहते हैं यहाँ रसड़ा में, और रसड़ा से अपना बनवा करके प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र हम गाजीपुर के जहूराबाद लड़ते हैं। मंत्रिमंडल में चुनाव लड़ेंगे तो छड़ी और कमल में विरोधाभास आएगी? कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। देखिए, ये देश का चुनाव है, ये देश का चुनाव मोदी जी के नाम पर हो रहा है।
कहीं कुछ नहीं है। अभी आपने कहा कि योगी जी से लोग कहते हैं कि आपकी नहीं बनती है और आपने मन से कहा, तो अभी तो क्या कारण है कि ये बात बोलनी पड़ी? ये कुछ लोग धरातल पे चट्टी चौराहे पर चर्चा करते हैं, गरीबों को गुमराह करते हैं। इस नाते उनको कहा कि आप घबराओ नहीं, समय नहीं था, ना उनको बताते कि किसी भी, चाहे डीएम के यहाँ काम हो, एसडीएम तहसीलदार के यहाँ काम हो, दरोगा के यहाँ काम हो, कोई बात हो आप हमको बताओ। यहाँ अगर कोई नहीं सुनेगा तो हम वहाँ बैठे हुए हैं ना, ये मुख्यमंत्री के यहाँ बैठे हुए हैं, प्रमुख सचिव गृह के यहाँ बैठे हैं, हम उनकी समस्या का समाधान करने के लिए। इंडिया गठबंधन के लिए दो शब्द, इंडिया गठबंधन के लिए दो शब्द। देखिए, इंडिया जो गठबंधन बना था तो उस गठबंधन से तमाम साथी 2 लाइन कह के चले गए कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्करा के चल दिए, अखिलेश जी जिएंगे तो किसके लिए। कि मैं स्वच्छ राजनीति में विश्वास करता हूं, वैचारिक और सैद्धांतिक रूप से मैं किसी से भी टकराने का बगदर रहा हूं। ये टकराहट पहले भी होती रही है। आज अलग होने का कारण भी वैचारिक मतभेद ही है। अखिलेश यादव जी से मेरा वैचारिक मतभेद हुआ है, समाजवादी पार्टी से मेरा वैचारिक मतभेद है, मनभेद नहीं है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी को भी देखा मैंने, ये समाजवादी विचारधारा के विपरीत जा रहे हैं, जबकि नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव के साथ भी मुझे काम करने का अनुभव था। वो खांटी समाजवादी नेता थे, लेकिन नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की विरासत संभालने वाले लोग नेताजी मुलायम सिंह यादव की विचारधारा को भी ठीक से अनुकरण नहीं कर पा रहे हैं। ये दुख की बात है। अब मैं इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, गरीबों, मजलूमों, किसानों, अल्पसंख्यक समाज के लोगों के सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई के साथ साथ सत्ता शासन में हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ता रहूंगा। मानवर कांशीराम जी के बताए रास्ते पर चलते हुए सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के कारवां को आगे बढ़ाने का मेरा प्रयास रहेगा। इसी क्रम में मैं 22 फरवरी 2024 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एक कार्यक्रम में मुझे सम्मिलित होने का मौका मिल रहा है, वहां पर कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करने के बाद मैं पार्टी बनाने का अपना फैसले का उद्घोष भी करूंगा। अब जब रणभेरी बच चुकी है तो स्वाभाविक रूप से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े अंतिम व्यक्ति की चाहत के अनुरूप उसके सम्मान स्वाभिमान हिस्सेदारी की लड़ाई अब लगातार आगे जारी रहेगी।